अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिल्ट इन डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम किस्म की जो डाटा टाइप्स हैं वो मैं कवर करूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ट इन डाटा टाइप। दीज डाटा टाइप आर प्रोवाइडेड बाय पाइथन लैंग्वेज। जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं ये पाइथन लैंग्वेज इटसेल्फ प्रोवाइड करती है। इनकी टाइप कौन कौन सी हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहली टाइप है नन टाइप, सेकंड हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिक टाइप, थर्ड हमारे पास आएगी सीक्वेंस, फोर्थ हमारे पास सेट्स एंड फिफ्थ हमारे पास मैपिंग। मैपिंग को हम डिक्ट भी बोलते हैं, डिक्शनरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। सबसे पहली डाटा टाइप जो है वो नन टाइप है। नन टाइप नन डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। तो पाइथन के अंदर हर जो चीज़ होती है वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही होती है। तो हमारे पास जो नन टाइप है ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमेरिक टाइप या नंबर। हम इसको न्यूमेरिक टाइप भी कह सकते हैं, हम इसको नंबर्स भी कह सकते हैं। फॉलोइंग आर द न्यूमेरिक डाटा टाइप। फर्स्ट वन इज इंट, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं। सेकंड वन इज फ्लॉट, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं। इसके अंदर बूलियन को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। कुछ लोग बूलियन को इंक्लूड करते हैं और कुछ नहीं करते। बूलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंट की। द इंट डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन पार्ट। हमारे पास जो इंट है वो इंटीजर नंबर को शो करता है, जाहिर करता है, और जो हमारे पास इंटीजर होता है उसके अंदर किसी किस्म का डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉइंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। या हम 0.5 लिखते हैं या 10.5 हो गया, 20 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इसके अंदर पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। होल नंबर को हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंटीजर है। इन पाइथन it is possible to store very large number as there is no limit for the size of int data type। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हम किसी भी साइज का नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती कि आप बस इतना डाटा स्टोर कर सकते हो या इतने बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, इतने गीगाबाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम जितना डाटा चाहें हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 20, 10, -50, -1002 ये बेसिकली एग्जांपल है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे भी मैंने फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे मैंने शो नहीं किया। तो ये हमारे पास इंट टाइप होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसको असाइन कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी y एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 असाइन किया हुआ है। और यह चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने साथ कोई भी मैंने टाइप डिफाइन नहीं की, लाइक इंट मैंने नहीं लिखा हुआ। तो पाइथन जो है ये वैल्यू जो है जो हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं उस वैल्यू को देखते हुए ये खुद डिसाइड कर लेती है कि ये इसके पास किस टाइप का डाटा है। न्यूमेरिक टाइप में मीन इंट है, फ्लोट है या कोई भी डाटा है, तो ये इटसेल्फ जो है वो उसको डिसाइड करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिन कोड की। तो ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल है। इसके अंदर हम देख रहे हैं 67854 मैंने कोई भी एक रैंडम पिन कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ शो हो रही है कि पाइथन के अंदर किसी किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने साथ उसकी टाइप डिफाइन करनी है। जैसे कि सी या जावा में हम टाइप को डिफाइन करते हैं कि इन टाइप है या फ्लोट टाइप है। अगर हम इसके एग्जांपल की तरफ मूव करें, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो मैंने आइडियली ओपन किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं मैं कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे कि हमने y डिफाइन किया था, y = 10। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ प्रिंट इनटू y। तो ये 10 मेरे पास जो है वो
प्रिंट हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इन टाइप है या इसकी टाइप कौन सी है? तो हम सिंपल टाइप का कीवर्ड लिखेंगे और मैं अपने वेरिएबल को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये जो मैंने वैल्यू ली है y = 10, ये मेरे पास इसकी जो टाइप है वो इंट टाइप है, इसकी क्लास जो है वो इंट है, जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि पाइथन वैल्यू को देखते हुए, जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू को देखते हुए खुद ब खुद ये डिसाइड कर लेती है कि इस वैल्यू की टाइप कौन सी है। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें नंबर्स के अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप आती है वो हमारे पास इसकी टाइप आती है फ्लोट। द फ्लोट डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हमारे पास जो फ्लोट डाटा टाइप होता है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। जैसे कि हमें लिखा हुआ है अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास इसके एग्जांपल में आ गया 5.6, 87.9, 10.0 में लिखना था, बाय मिस्टेक यहाँ पे कॉमा लिखा गया, तो 10.0। तो मेरे पास ये सारी जो है ये एग्जांपल है फ्लोटिंग की। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मैंने प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस जो है वो 25.56 है, और रन रेट अगर मैं बात करूँ तो 0.5 है। यहाँ पे भी कोई भी एक बैट्समैन है, किस रन रेट से वो खेल रहा है तो उसकी रन रेट मैंने यहाँ पे डिफाइन की कि वो 0.5 रन रेट है। या अगर डिफरेंट मैचेस हुए हैं उनमें हम देख रहे होते हैं कि कभी कभी रन रेट का कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा होता है, किस रन रेट पे ये टीम आगे जा रही है और ये टीम जो है ये आउट हो रही है टूर्नामेंट से। तो इस तरह अगर मैं सिंपल एक वैल्यू का कॉन्सेप्ट दूँ तो वैल्यू मैंने लिखी हुई है 5.15। तो इन सारे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैंने एक पॉइंट जो है वो लगाया हुआ है, जो पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल पॉइंट है और ये जो नंबर है ये फ्लोटिंग नंबर है। अब इस वैल्यू को देखते हुए पाइथन खुद जब वो डिसाइड कर लेता है कि ये जो वैल्यू है इसमें डेसिमल पॉइंट है, जिसके बिहाफ पे वो डिसाइड करता है कि ये जो वैल्यू ये फ्लोटिंग नंबर है या फ्लोटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कोई भी मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ y = 10.2। अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट इंटू y, तो मेरे पास 10.2 जो है वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू वाकई ही डेसिमल पॉइंट के तौर पे या फ्लोटिंग वैल्यू पाइथन इसको जो है वो एज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए हम इसकी टाइप फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास टाइप y की आ जाएगी और मेरे पास यहाँ पे वो कह रहा है क्लास जो है इसकी फ्लोट है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हमें पता चल रही है। अगर हमने किसी भी कोई वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमने उसकी टाइप फाइंड करनी है, तो हम सिंपल टाइप का कीवर्ड यूज़ करती हैं और कीवर्ड यूज़ करके हम उसकी टाइप जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इससे आगे, अगर हम मूव करें फर्दर नंबर्स में, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आती है वो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखें अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + bj और a + b कैपिटल J। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें जहाँ पर वेयर a = रियल पार्ट ऑफ द नंबर, हमारे पास a जो है वो रियल पार्ट होता है, मीन हमारे पास वो एक प्रॉपर नंबर हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास b है और जिसके साथ हमने j को लिखा हुआ है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ नंबर होता है। अब j और कैपिटल J हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ -1, हमारे पास -1 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास वो वैल्यू जो है वो j की होगी, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। a और b में भी कंटेन इंटीजर और फ्लोट नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे a और जो b हमने लिखा हुआ है ये हमारे पास इंटीजर भी हो सकते हैं और ये नंबर हमारे पास फ्लोट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखें मैंने 5 + 7j और 0.8 + 2j यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जो 5 है ये एक रियल पार्ट है जो कि एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या फ्लोटिंग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और हमारे पास जो 7j है ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है।
नीचे मैंने उसको एक अलहदा से भी लिखा हुआ है कि मेरे पास लेट किया कि मैंने कॉम नाम का कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 5 + 7j जो है वो असाइन कर दिया। अब मेरे पास 5 जो है वो एक रियल पार्ट है और +7j जो है ये मेरे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। तो मज़ीद अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो हम दोबारा जो है आइडियली ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास कॉम नाम का मैंने कोई एक वेरिएबल लिया था, इसको मैंने वैल्यू असाइन की थी 5 + 7j। अब इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कॉम, तो मेरे पास 5 + 7j जो है एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ कि मेरे पास इसकी क्या टाइप है, तो मैं सिंपल टाइप का कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं कॉम को पास कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे वो क्लियरली खुद से लिख के आपको बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट उसका रियल पार्ट है और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं बूल टाइप के आगे। ठीक है, अब बूल टाइप के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास बूलियन का है। अब बूलियन हमारे पास क्या आता है, द बूल डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मीन इसके अंदर दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो हमारे पास ट्रू हो सकता है या हमारे पास फॉल्स हो सकता है। पाइथन इंटरनली रिप्रेजेंट्स ट्रू एज 1 एंड फॉल्स एज 0। पाइथन जो है खुद से ये डिसाइड करता है, अगर ट्रू है तो उसका मतलब वो उसको 1 के तौर पे ले रहा है, और अगर फॉल्स है तो उसको एज ए 0 के तौर पे वो डिसाइड कर रहा है। अगर हम एग्जांपल में आए तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि ये शो कर रहा होता है कि वैल्यू ट्रू है और फॉल्स है। तो ये बेसिकली हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं मोस्ट केसेस के अंदर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू 2 वैल्यू आ रही है, और अगर हम ट्रू माइनस फॉल्स करते हैं वो इक्वल टू 1 होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ अच्छे से आपने माइंड में रखनी है कि ट्रू एंड फॉल्स को हम किस तरह जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें, हम इसमें ट्रू वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रू आ गया, हम यहाँ पे ट्रू इक्वल टू ट्रू प्लस ट्रू करते हैं, ट्रू प्लस ट्रू। तो हमारे पास ये देखें इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। तो मीन यहाँ पे ट्रू को 1 ही लेता है और दूसरे ट्रू को भी 1 ले रहा है, 1 + 1 करके इसको वो 2 ले रहा है। अगर हम ट्रू माइनस फॉल्स करती हैं देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब देखें हमारे पास 1 आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास अगर दो ट्रू आपस में एडअप कर रही हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, और अगर हम ट्रू माइनस फॉल्स करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखना है। और इसको आगे मज़ीद हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आ रहा है सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, अब सीक्वेंस को अगर हम देखें तो सीक्वेंस में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। फॉलोइंग आर सीक्वेंस टाइप्स। First one is string, second one is list, and third one is tuple, and fourth one is range। तो हमारे पास इसमें string आ जाता है, list आ जाता है, tuple आ जाता है, कुछ इसको tuple पढ़ती हैं, कुछ लोग इसको tuple पढ़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया range। अब हम इसको डिस्कस करती हैं सेपरेट कि हमारे पास सीक्वेंस टाइप में string क्या होता है। string represents group of characters। strings are closed in single और डबल कोट्स। कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग को हम क्लोज करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर। नीचे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमरान लिखा है, ये मेरे पास डबल कोट्स में है। अकॉर्डिंग विद इमरान मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है जिसको मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। अली मेरे पास ही एक सिंगल कोट में आ रहा है। तो मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हम सिंगल या फिर डबल कोट्स में जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग। मैंने एग्जांपल ली है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग कोई एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग 1 जिसको मैंने अकॉर्डिंग विद इमरान जो है वो असाइन किया हुआ है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट हैज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम होता है। हम इसको दोबारा फर्दर इसको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो
अब नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो मेरे पास इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो एग्जांपल के अंदर मैं ले रहा हूं कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग आ जाएगा, तो इसको मैंने जो है वो फर्दर डिस्कस करना है। तो ये नेम एरर मेरे पास आ रहा है, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पे इसको मैं दोबारा रीओपन कर लेता हूँ दोबारा आइडियली को। थोड़ा इजी हो जाएगा आपको देखना। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिखता हूँ कि मेरे पास, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, तो मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू कोई भी मैं नेम लेता हूँ, मैं अपना नाम ले लेता हूँ इमरान। इसको जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट डेटा, तो मेरे पास ये इमरान प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसकी टाइप चेक करनी है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो मैं लिखूंगा सिंपल टाइप इनटू डेटा, जिससे मेरे पास ये शो हो जाएगा कि ये मेरे पास जो है क्लास, ये स्ट्रिंग की क्लास है, ये स्ट्रिंग की टाइप है या स्ट्रिंग डेटा टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि मैं इसको सिंगल कोट्स में भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने कहा था कि हम इसको सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं, देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। डेटा इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैं ये अपने नाम का सेकंड लेटर ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट ले लेता हूँ अली। इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा, फिर बस प्रिंट हो गया अली। इसकी हम टाइप चेक करते हैं, इसकी हमारे पास टाइप क्या होती है। मैं डेटा लिखता हूँ तो इसकी टाइप मेरे पास क्या आ गई, डेटा टाइप, इसकी भी स्ट्रिंग टाइप आ गई। इसी तरह फर्दर डिफरेंट एग्जांपल आप दे सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी कौन सी टाइप्स है। इस तरह फर्दर हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सीक्वेंस टाइप के अंदर, स्ट्रिंग के बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग के अंदर हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग के बाद हमने बात करनी यहाँ पे लिस्ट की। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग ही लिखा रह गया है, तो ये हमारे पास लिस्ट है। हमने लिस्ट की बात करनी है। लिस्ट हमारे पास क्या होता है, अ लिस्ट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी मॉडिफाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट जो है बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, और हम एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। लिस्ट्स आर डायनेमिक विच मीन्स साइज इज नॉट फिक्स्ड। मीन आपका लिस्ट जो है वो डायनेमिक होती है, जिसका साइज फिक्स नहीं होता। बाकी हम दूसरी लैंग्वेजेस में बात करें तो हमारे पास अरे आ जाता है, अरे का जो साइज़ है वो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट है इसका साइज़ जो है वो डायनेमिक होता है, आप उसको फर्दर चेंज कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं। लिस्ट्स आर रिप्रेजेंट्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि हम लिस्ट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास डेटा इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की 10, 20, -30 एंड इमरान। तो मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि यहाँ पे हम इमरान जो है एक स्ट्रिंग है, -30, 10, 20, और ये हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है। तो हमारे पास जो अरे थी, अरे के अंदर हम सिंगल टाइप के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते थे, या सिंगल टाइप की जो वैल्यू वो डिफाइन कर सकते थे। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा, अगर हमारे पास कैरेक्टर है या स्ट्रिंग टाइप है तो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप रहेगी। लेकिन पाइथन के अंदर ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि हम एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 0 पे पड़ा हुआ है वो हमारे पास 10 है, सेकंड इंडेक्स 1 इंडेक्स पे हमारे पास 20 है, 2 इंडेक्स पे हमारे पास -30 है, और 3 इंडेक्स में हमारे पास इमरान पड़ा हुआ है। और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में फैच करना चाहें तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इमरान को हम क्या कर देंगे, -1 करेंगे। -1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इमरान को जो है वो पिक कर लेगा। -2 पे -30 पड़ा हुआ है। तो इसी तरह जब हम रिवर्स ऑर्डर में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो -1 से स्टार्ट होती हैं। हम इसको जो है इजीली जो है नेगेटिव इंडेक्सेस से फेच भी कर सकती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करती हैं
तो इसको हमने डिस्कस किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक लिस्ट है, डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ 10, 20, -30, स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ पे इमरान, और हम फ्लोटिंग कोई नंबर ले लेते हैं 10.54। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास हेम एज इट इज 10, 20, -30, इमरान 10.54। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन हो, एक मेरे पास पूरी लिस्ट मैंने डिफाइन की हुई है जिसके अंदर 10, 20, -30, इमरान एंड 10.54। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की डाटा को जो है वो डिफाइन किया हुआ है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं डेटा लिखता हूँ, डेटा के पास फिर मैं इंडेक्स डिसाइड करूँगा कि मैं किस इंडेक्स पे चेंज करना चाहता हूँ। तो सपोज दैट मैंने लिख दिया कि मैं 3rd इंडेक्स पे चेंज करना चाहता हूँ, या मैं 2 इंडेक्स पे चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं डेटा इंडेक्स 2 पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने 50 वैल्यू को असाइन करना, तो या मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू को जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया है। तो मैंने डेटा 2 इज इक्वल टू 50 मीन, मैंने इस लिस्ट के 2nd इंडेक्स को 50 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो यानी यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ दोबारा लिस्ट को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है। अभी हम देखते हैं कि ये मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई, प्रिंट डाटा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जहाँ पे -30 था उस -30 को रिप्लेस कर दिया गया 50 के साथ। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि लिस्ट जो है उसको हम इजीली जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करता हूँ कि मेरे पास इसकी टाइप क्या है, तो मेरे पास इसकी टाइप क्या आ रही है अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने जब जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था लिस्ट का, उसकी जब मैंने टाइप चेक की तो इसकी टाइप जो है क्लियरली यहाँ पे शो हो रही कि ये लिस्ट टाइप है। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम फर्दर डिफरेंट वीडियोस के अंदर लिस्ट को जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करके इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ट्यूपल आ जाता है। ट्यूपल को 2 तरह से जो है वो डिफाइन किया जाता है, कुछ इसको ट्यूपल पढ़ते हैं, कुछ इसको टपल पढ़ते हैं। अ ट्यूपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास ट्यूपल जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, उनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स थे और उनकी जो टाइप्स थी वो डिफरेंट थी, कुछ स्ट्रिंग टाइप थे, कुछ फ्लोट टाइप थे। तो मतलब हम डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट में ट्यूपल में पास कर सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू लिस्ट, ये बिल्कुल लिस्ट की तरह होती है, बट लेकिन ट्यूपल आर रीड ओनली, कि ट्यूपल जो है वो सिर्फ रीड ओनली होती है। तो क्या मतलब है इस चीज़ का, विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट, जिसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर एलिमेंट्स को रीअसाइन नहीं कर सकते। हमने फर्स्ट टाइम जो ट्यूपल हमने राइट डाउन कर दी है हमारे पास वो फाइनल होती है, उसको हम किसी भी स्टेज पे जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते, डायनेमिकली हम उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। ट्यूपल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेंथेसिस, तो हम ट्यूपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल में हमने लिखा डेटा 10, 20, -30 एंड इमरान। तो फर्दर हम इसको देखते हैं, इसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मैं डेटा इक्वल टू ट्यूपल के लिए हम क्या करते हैं, हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 10, 20, सिंपल यहाँ पे मैं इमरान लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। इस तरह मैं फ्लोटिंग पॉइंट को ले लेता हूँ 10.34। ये मैंने जो है अब मैंने क्लियर डिफाइन कर दी है ट्यूपल को। डेटा हम इसको प्रिंट करते हैं डेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली हमारे पास ये प्रिंट हो गया है 10, 20 इमरान एंड 10.34। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूपल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो हमारे पास इसकी टाइप क्या आएगी, वो हम देख लेते हैं कि ये वाकई ट्यूपल है।
तो देखिए इसकी क्लास टाइप जो है वो ट्यूपल आ रही है, तो हमारे पास ये ट्यूपल है। फिर हमने कहा था कि ट्यूपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस तरह हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ट्यूपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जो 0th इंडेक्स है उस इंडेक्स के ऊपर मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ। अब उसकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ 30। तो अभी देखते हैं, ये देखें यहाँ पे कहते हैं ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल नेम बता रहा है और लाइन बता रहा है कहाँ पे एरर है इन मॉड्यूल। अब वो एरर है क्या, उसने कहा डेटा इक्वल टू 30 जो है ये एरर की रीज़न है और एरर की टाइप क्या है, किस टाइप का एरर है, इस एंड वाली लाइन पे बता रहा है। ट्यूपल मीन हमें वो बता रहा है कि ट्यूपल के अंदर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। तो ये जिस क्लियर वो बता रहा है कि ट्यूपल के अंदर हम कोई भी आइटम जो है उसको असाइन नहीं कर सकते, हम दोबारा उस आइटम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि ट्यूपल जो है वो अनचेंजेबल होती हैं, अनमोडिफाइबल हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लिस्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मोस्ट केसेस के अंदर ये पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल एंड लिस्ट। तो मेन जो इनका डिफरेंस है वो हमारे पास यही है कि ट्यूपल जो है वो मॉडिफाई नहीं होती, जबकि लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और ट्यूपल जो है हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास ट्यूपल के बाद हमारे पास बात आती है रेंज की। तो रेंज रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो रेंज के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं। द नंबर्स इन द रेंज आर नॉट मॉडिफाइबल, कि रेंज के अंदर जो नंबर होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल में हम रेंज इक्वल टू आर जी इक्वल टू रेंज 5 मैं लिख रहा हूँ। मीन मैंने रेंज को कोई वेरिएबल को असाइन कर दिया रेंज को। अब रेंज 5 का मतलब क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह अगर हम रेंज को देखें तो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया आर जी इज इक्वल टू रेंज 10, 20, 2। ये मैंने क्या लिख दी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि फर्स्ट जो है हम बात करेंगे कि ये रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है 10। नेक्स्ट 20 का मतलब है कि हमारी रेंज है वो 10 से लेकर 20 तक है, लेकिन जो आखिरी एलिमेंट होता है वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है रेंज में। और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे 2 डिफाइन किया है, 2 यहाँ पे स्टेप्स को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं 10 के बाद 12 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 के बाद दूसरा नंबर आएगा, 10, 11 को छोड़ के 12। इसी तरह फिर मेरे पास 14 आ रहा है। 14 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 कौन सा नंबर है। फिर हमारे पास 16 आ रहा है और 18 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 20 एक्सक्लूडेड है, तो ये रेंज में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रीओपन कर लेता हूँ IDLE पाइथन का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आर जी इक्वल टू रेंज इंटू 5, अगर मैं आर जी 0 को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट आर जी 1 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। और आर जी अगर मैं 4 को डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास ये 4 आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर मैंने 5 पास किया है तो ये 0 से लेकर 4 तक जो है ये वैल्यूज़ को काउंट करेगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है। आर जी एंड 5th इंडेक्स में पास करता हूँ तो यहाँ पे वो उसने फ़ौरन एरर दे दिया। उसने आपको बता दिया है कि रेंज 5 में जो इंडेक्स एरर है वो क्या आ रहा है, रेंज ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि जो मैंने रेंज को इंडेक्स पास किया ये 5, ये उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये उसकी रेंज से आउट हो गया है।
क्योंकि हमारे पास अगर मैंने 5 पास किया तो ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 और 4। 5 इसके इंडेक्स में नहीं है, इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल ली थी मैंने, रेंज इक्वल टू, मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था 10, 20, 2। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्टेप्स मैंने 2 के लिए थे, 2 के स्टेप्स को मैंने डिस्कस किया था कि मैं 2 जो है यहाँ पे ये स्टेप यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आर जी इक्वल टू, यहाँ आर जी इंटू, अगर मैं 0th इंडेक्स की बात करता हूँ तो मेरे पास 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर आर जी मैं 1 इंडेक्स की बात करता हूँ तो 1 इंडेक्स में मेरे पास 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्दर, मैं इसको जो है डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा मैंने जो है मिस्टेक की हुई है, आर जी इज इक्वल टू 10, 20, 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पे रेंज का वर्ड भी डिफाइन करना था। आर जी इंटू रेंज 10, 20, 2। देन यहाँ पे अब हम देखते हैं आर जी 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, आर जी में 10 पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट इंडेक्स की बात करता हूँ, आर जी इंटू 1 इंडेक्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास 12 आ गया है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 डिफाइन किया था, यहाँ पे एक क्लियर चीज़ हो रही है कि 2 के जो डिफरेंस के साथ इसके एलिमेंट्स जो है वो आगे मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसका नेक्स्ट इंडेक्स फाइंड करता हूँ, मैं 5th इंडेक्स देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका ट्रेस बैक, यहाँ पर भी उसने क्या कह दिया कि आउट ऑफ रेंज में मूव कर रहा हूँ। तो आर जी इंटू मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आर जी 2 में क्या आ रहा है, तो मेरे पास 14 आ रहा है। जिससे मेरे पास क्लियर हो रहा है कि रेंज के अंदर जो 3rd नंबर होता है वो वहाँ पे स्टेप्स को डिस्कस कर रहा होता है कि किस किस स्टेप्स के साथ आपने फर्दर जो है वो मूव करना है। देन अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो मेरे पास नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट्स की। सेट, अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मच लाइक अ सेट इन मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स के अंदर या मैथ के अंदर जिस तरह हम सेट की बात करते हैं, इसी तरह हमारे पास पाइथन के अंदर भी सेट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे हमारे पास ट्यूपल में या लिस्ट में सीक्वेंस है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट मेंटेन्ड इन द सेट्स, इट मीन्स द एलिमेंट्स मे नॉट अपीयर इन दी सेम ऑर्डर एज दे आर इंटर्ड इन टू दी सेट। तो इसमें कह रहा है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्डर के साथ आप उस सेट के अंदर एलिमेंट्स को रखते हो, उसी ऑर्डर के साथ एलिमेंट जो है वो आउटपुट शो नहीं करते, अपीयर नहीं होते। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंट्रीज या डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ये बड़ा इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि सेट जो है उसके अंदर यूनिक एंट्रीज होती हैं। मीन एक जो एटम है उसको आप मोर देन 1 टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप डिफाइन करोगे तो जैसे ही आप उसको प्रिंट करोगे तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो उसको एग्जिट कर देगा। सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सेस। सेट हमारे पास जो है वो अनऑर्डर्ड होते हैं, इसलिए लिस्ट या ट्यूपल की तरह हम इस इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए सेट्स की वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल में हम बात करें तो हमारे पास डेटा सेट्स मैंने लिखा हुआ है 10, 20 और इमरान मैंने यहाँ पे लिखा था। और मैं यहाँ पे ये चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको अगर मज़ीद हम जब डिस्कस करेंगे तो हम बात करते हैं, यहाँ पे सेट को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। देखिए मैं कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता, मैं SET नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू सेट में 10, 20, मैं इमरान लिखता हूँ। अब इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे दिया? क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है वो मैंने रॉन्ग डाली है, मुझे करली ब्रैकेट्स डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक्स क्या डाल दी है, मैंने पैरेंथेसिस डाल दिया, जिसकी बिहाफ पे उसने मुझे नीचे बता दिया है कि आपका ये एरर है। तो हम इस एरर को चेंज करते हैं।
अब मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो मेरे पास प्रिंट क्या हो रहा है, डेटा इमरान 10,20। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखें, इसने ऑर्डर ही चेंज कर दी है। हमने ऑर्डर दिया था 10, फिर 20, देन इमरान। तो नेक्स्ट टाइम आप देखें, जैसे मैंने उसको प्रिंट किया तो उसने उसका ऑर्डर टोटली चेंज कर दिया। इमरान पहले आ गया, 10 फिर आया, फिर 20 आ गया। और दूसरा आपने यहाँ पे जो चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे उसको डुप्लीकेट एंट्री दी थी, 10 मैंने 2 टाइम्स लिखा था, लेकिन जैसे उसको मैंने प्रिंट किया उसने फ़ौरन जो है डुप्लीकेट एंट्रीज़ को जो है वो रिमूव कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेट होती हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है और उसके साथ साथ वो डुप्लीकेट एंट्रीज़ को अलाउ नहीं करते। तो ये हमने देखा कि हमने डाटा को जैसे ही प्रिंट किया, सेट के अंदर जो एंट्रीज़ की जगह है वो चेंज होगी। दूसरी हमने बात की थी कि हम इसको फेच नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। तो मैं लिखता हूँ डेटा और यहाँ मैं इसको 0th इंडेक्स लिखता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ फेच करने की। तो देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहता है, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, कि सेट जो है वो हमारे पास ऑन दी बिहाफ ऑफ इंडेक्सेस हम उसके डाटा को फेच नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उसको फेच नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूव करेंगे हम डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी हमारे पास क्या आती है, मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग टाइप, या हम उसको डिक्ट डिक्शनरी बोलते हैं, या फिर हम उसको डिक्ट बोलते हैं। अडिक, जिसे मैंने यहाँ पे मैप का नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अ मैप रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, कि हमारे पास जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर रखते हैं। एग्जांपल हम देखें तो इसके अंदर डेटा मेरे पास की है 101 और उसकी वैल्यू क्या है, इमरान। इसी तरह मेरे पास की है 102, उसकी वैल्यू जो है वो अली है। इसको हम अगर आइडियली के अंदर हम देखें, इसकी एग्जांपल को प्रॉपर स्टडी करें तो हमारे पास ये क्या चीज़ आएगी, हम इसको देखने जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी डिक्शनरी लिख लेता हूँ, डेटा इज़ इक्वल टू, डिक्शनरी में मैं लिख लेता हूँ 101 और मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ इसको इमरान। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री इसको ले लेता हूँ मैं 102 और इसको मैं यहाँ पे कोई वैल्यू साइन कर देता हूँ, मीन अली कर देता हूँ वैल्यू साइन। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको मैं प्रिंट करता हूँ। मेरे पास प्रिंट में क्या आता है, प्रिंट डेटा। तो मेरे पास ये डिक्शनरी जो प्रिंट होगी 101 इमरान एंड 102 अली। ठीक है, अब इसको मैं फेच करने की कोशिश करूँगा। मैं देखूँगा कि मैं डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं या डिक्शनरीज की जो कीज़ हैं वो मैं किस तरह फेच कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ से की को किस तरह फेच करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेटा इंटू 101, तो मेरे पास उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद चेंज करता हूँ, 102 वैल्यू मैंने फैच करनी तो मैं 102 लिखता हूँ तो मेरे पास 102 वैल्यू जो है वो फैच हो जाती है। तो डिक्शनरी के ऊपर मज़ीद हम कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्शनरी के स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, इस तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं करैक्टर की। तो हमारे पास करैक्टर के बारे में क्या कहते हैं, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ करैक्टर डाटा टाइप इन पाइथन टू रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल करैक्टर। तो पाइथन के अंदर करैक्टर टाइप की कोई भी डाटा टाइप नहीं होता। तो अगर हम करैक्टर के लिए यूज़ करें तो हम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हमने उसके सिंगल करैक्टर को जो है वो प्रिंट करवाना है तो हम इंडेक्सेस की बेस के ऊपर हम करैक्टर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो फर्दर वीडियोस के अंदर भी इंशाल्लाह हम जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। अगर मेरा आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।